हेलो दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है हल कीजिए 1/3x+y प्लस 1/3x-y बराबर में 3/4 और कामा 1/2 ब्रैकेट 3x+y माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x-y बराबर में -8 -1/8 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 3x+y है, इसमें भी 3x+y है और इसमें भी 3x-y इसमें भी है। तो यानी कि हम मान लेंगे तो माना 1/3x+y बराबर m मान लेंगे तथा 1/3x-y बराबर में n ये मान लेंगे। तो 1/3x+y जहाँ पर है वहाँ पर m रखेंगे और 1/3x-y जहाँ पर है वहाँ पर n रखेंगे। तो देखिए इसे हम पहले सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो 1/3x+y है तो m रखेंगे, m प्लस में 1/3x-y है तो n बराबर में 3/4 है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इस वाले को सॉल्व करेंगे। 1/2 3x+y है यानी कि 1/2 m होगा और माइनस में 1/2 3x-y है यानी कि 1/2 n होगा बराबर में माइनस का 1/8 दिया हुआ है। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 को देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर में ये दो हर समान है उधर भेज देंगे तो माइनस में 2/8, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 यानी कि m माइनस n बराबर है माइनस का 1/4। ये समीकरण 2 को सॉल्व किया है तो ऐसे हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे समीकरण 1 व 2 को m प्लस n बराबर 3/4 है और दूसरा समीकरण m माइनस n बराबर माइनस के 1/4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है और समान पद हैं। तो ये बचेगा हमारा 2m बराबर में 3/4 माइनस 1/4। देखिए हर समान है तो अंश को घटा देंगे। लिखा है 2m बराबर में 3 में से 1 जाएगा 2/4। देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 यानी कि 2m बराबर आया 1/2। 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर में 1/4। अब देखिए 1/4 m आया है हमारा। अब m का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है m प्लस n बराबर 3/4। तो m बराबर 1/4 है प्लस में n बराबर 3/4। 1/4 को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा n बराबर 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए इसे घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा यानी कि 2/4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 n बराबर आ गया 1/2। अब हमने माना था कि 1/3x+y बराबर m माना था और 1/3x-y बराबर n माना था। m और n का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3x+y बराबर में ये है m का मान हमारा आया था 1/4 आया था और 1/3x-y बराबर n का मान 1/2 आया था। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x+y बराबर में 4, तिरछा गुणा कर देंगे। इसमें भी करेंगे, इसे अब हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं और इसे भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x-y बराबर में 2। ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो फिर काम हमारा बन जाएगा यानी कि लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 दिया है 3x+y बराबर में 4 और ये दिया है सेकंड 3x-y बराबर में 2। इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा
और 3 3 6 एक्स बराबर में आ जाएगा 6 एक्स बराबर में 4 2 6 6 से 6 कट जाएगा यानी एक्स बराबर 1 आ गया। अब एक्स का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया है 3x + y बराबर में 4। एक्स का मान 1 है तो 3 गुणे 1 कर देंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा प्लस y बराबर में 4 है। अब 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा y बराबर 4 - 3 यानी कि y बराबर 1 आ गया। हम लिखेंगे अतः x बराबर y बराबर 1 दोनों का मान समान ही आया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।